स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिलहाल मुकम्मल के बारे में, यानी वो काम जो मौजूदा ज़माने में अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो उसकी पहचान क्या होती है? वो उर्दू के फिक्रात जिनके आखिर पर चुका है, चुकी है, चुका हूँ वगैरह आए। उर्दू के वो फिक्रात जिनके आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। इसमें देखें, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होगा जी हैज और हैव। हैज और हैव का हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड। सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में, तमाम कैटेगरी में थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें सादा में, मनफी में, सवालिया में और सवालिया और मनफी में, तमाम कैटेगरी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इस्तेमाल होगा हैज। क्या होगा जी? हैज। और आई, वी, यू और दे या किसी प्लूरल के साथ, प्लूरल नेम के साथ क्या होगा जी? हैव का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम देखते हैं इसका जो ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या है। ट्रांसलेशन मेथड के तो बाकी टेंसेस की तरह इसका भी वही होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल है। पहले सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव में से। अगर यहाँ ही, शी, इट है या कोई सिंगुलर नेम है तो फिर यहाँ आएगा हैज। अगर यहाँ आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम है तो फिर यहाँ आएगा हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब फिर के स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है। उसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब फिगर के स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? ये है ट्रांसलेशन मेथड। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद नेगेटिव में है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव में है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। तो हम एग्जाम्पल कैसे करेंगे? एक आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंटेंस लिया, वो वो किताबें पढ़ पढ़ चुका है। वो किताबें नहीं पढ़ चुका है। क्या वो किताबें पढ़ चुका है? क्या वो किताबें नहीं पढ़ चुका है? ये देखें, इसमें वो किताबें पढ़ चुका है, ये सिंपल है, ये सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ही एक के लिए आ रहा है, सिंगुलर है तो ही आएगा, ही के साथ हैज आएगा। ही हैज, पढ़ने की जो फॉर्म होती है वो रीड है, ये पहली है, और सेकंड रीड, और थर्ड भी यही होगा। लेकिन लिखने में एक जैसी है। जब हम पढ़ेंगे तो पहले हम कहेंगे रीड, सेकंड कहेंगे रेड, और थर्ड भी कहेंगे रेड। He has read the books. Understand? आगे नेगेटिव क्या है? वो किताबें नहीं पढ़ चुका है। He has, मैंने कहा था कि जब आपने नेगेटिव बनाना है तो हैज के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है। He has not read the books. अगर यह किताब है तो फिर बुक, अब ये किताबें हैं तो बुक्स आएगा। क्या वो किताबें पढ़ चुका है? अब ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के लिए हैज सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, और ये कैपिटल, इसका पहला वर्ड कैपिटल आएगा। हैज ही रेड द बुक्स? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या वो किताबें नहीं पढ़ चुका है? तो ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव ये दोनों फॉर्म में आ रहा है। तो ये देखिए, हैज ही नॉट read the books? अंडरस्टैंड? अगर आप एक और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि परिंदे उड़ चुके हैं। अब ये देखें, इसमें उड़ना ये वर्ब है, परिंदे ये सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की आप इंग्लिश ना लिखें, अकेला सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब लिख दें, ऑब्जेक्ट रहने दें। द बर्ड्स, अब ये द बर्ड्स है ना, परिंदे ज्यादा है तो इसके लिए हैव आ गया। द बर्ड्स हैव, फ्लाई होता है उड़ना, तो यहाँ फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, और थर्ड होगी फ्लॉन। द बर्ड्स हैव फ्लॉन, ये इसका ट्रांसलेशन है। परिंदे उड़ चुके हैं, परिंदे नहीं उड़ चुके हैं। द बर्ड्स हैव नॉट फ्लॉन। क्या परिंदे उड़ चुके हैं? हैव द बर्ड्स फ्लॉन? क्या परिंदे नहीं उड़ चुके हैं? हैव द बर्ड्स नॉट फ्लॉन? अंडरस्टैंड? यह आज हमारा लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुका हो गया। जब वो उर्दू के फिकरात जिसके आखिर पर चुका है, चुके हैं, चुकी ही वगैरह आ जाए। मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले हमारा काम होता है फिक्रे की पहचान करना,
आइडेंटिफाई करना कि ये आया, ये फिक्रा कौन से टेंस का है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट उस टेंस के मुताबिक हमने पुट करने होते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा हैज और हैव, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ एस, आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नेम के साथ क्या आएगा, है। जब आपने नेगेटिव बनाना है तो हैज और हैव के फौरन बाद नॉट। और एक बात और बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो यहाँ वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी, यूज होगी, वो सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।